ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन मैं आपको बताऊं, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियां प्रबल हैं, दोनों ही राशियां तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते ज्योतिष में भी, यूँ कहते हैं शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। तो सिंह राशि के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दें। समस्या का जो भी आपकी चल रही है उनका समाधान निकल जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट है आपको, उसको थोड़ा सा डबल करते हैं एफर्ट को, क्योंकि आगे बढ़ने की संभावना है आपकी। चीज़ें आपके मन के अनुरूप होंगी। जो मतलब व्यापार सेक्टर से जुड़े हुए हैं, है ना, और व्यापारी जो लाइन में है उनको मुनाफा बढ़ने की संभावना है। कई चीज़ें आपके हिसाब से जो पहले नहीं हो रही थी उनमें आप अपना पूरा एफर्ट लगा के उनको कर सकते हैं। सपने साकार होंगे, घर में खुशियाँ कुछ ना कुछ रूप में आएंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी जीवन में। और आपने कई ऐसी भी चीज़ें सोच रखी थी जो आपको करनी थी लाइफ में, आप इस 18 महीने में वो कर पाएंगे। 18 महीने में कुछ अपने सपने पूरे कर पाएंगे। मकान वगैरह लेने की सोचते हैं, मकान का योग बनाने की सोचते हैं, तो वो इस मतलब डेढ़ साल में 18 महीने में आपका राहु केतु के साम्राज्य में वो आपको पूरा होने का योग बनता है, ठीक है ना। बाकी आप कुछ चीज़ें संभाल के चलें। जैसे आप अगर जॉब वगैरह में हैं तो जॉब में संघर्ष होगा आपका। व्यापार में आप सफल हैं लेकिन जॉब में संघर्ष है, क्योंकि जॉब एक बधा हुआ बाउंडेशन है, तो बाउंडेशन में थोड़ा सा आपका संघर्ष होगा। बाकी स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। नॉन वेज वगैरह या फिर तेज़ चीज़ों से या फिर तेज़ मसालों से बचें इस पीरियड में आपको, क्योंकि आपको इसकी पेट की दिक्कत होने वाली है, लीवर की दिक्कत आपको थोड़ी बहुत होने वाली है, तो उससे थोड़ा सा बचें आप। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और लाभ ही रहेगा। ज़्यादा आपको उपाय तो बताऊंगा नहीं, केवल सूर्य नारायण की पूजा कर लेना और आपका सब काम सफल हो जाएगा। राहु केतु भी आपके शांत हो जाएंगे। केवल सूर्य नारायण को जल मतलब दें रोज़ सुबह। बाकी सिंह राशि वालों का बढ़िया ही रहेगा।
अंत प्रारूप में जो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा करके और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का जहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजेक्ट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को डीजी न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।